अच्छा पाप करने वाला तो ये शरीर है ना, क्योंकि दिखाई पड़ता है इस शरीर से हम हर काम काज करते हैं, अच्छा भी और बुरा भी दिखाई पड़ता है, लेकिन इस शरीर को कमांड कौन देता है वो दिखाई नहीं पड़ता। मुझे किसी के साथ बुरा बोलना है या अच्छा बोलना है, पहले सोच चलती है ना, फिर मुख बोलता है। तो इसलिए पाप करने वाली कौन है? जो दिखाई नहीं देती, जिसने कमांड दी, जिसने इशारा दिया, तो वो आत्मा में हूँ, है ना। और आत्मा तो गंगा में जाने से भी शुद्ध होती है। माताएं कह रही है नहीं होती है, बिल्कुल सच, नहीं होती है। तो वो कैसे शुद्ध होगी? ज्ञान स्नान करने से, है ना। जितना हम ज्ञान अपने अंदर भरेंगे, जितना हम परमात्मा का ज्ञान अपने अंदर भरेंगे, जितना हम आत्म ज्ञान अपने अंदर भरेंगे, तो धीरे धीरे बूंद बूंद जब हम अच्छी चीज अपने अंदर भरते हैं तो क्या लगता है कि कुछ परिवर्तन अंदर होगा? अवश्य होगा, है ना। अगर देखो हम 1 घंटा खड़े होकर किसी से बातें करते हैं, इधर उधर की बातें, तो अनुभव किया कि सिर भारी होता है? किस किस का अनुभव है सिर भारी होता है? हाँ, देखो माताएं हाथ खड़ा करी है, होता है, अनुभव है ना, अनफील होता है ना। ठीक ऐसे ही जब हम ज्ञान की बातें रोज सुनते हैं, बूंद बूंद 1 घंटा रोज निकाल के, तो अवश्य ही उसका भी असर होता है। तो हमारा मन हल्का होगा, शरीर पे उसका असर पड़ेगा, शरीर के रोग भी ठीक होंगे, है ना। तो इसलिए जितना हो सके क्या करना चाहिए? ज्ञान की बातें सुनो, है ना। अपने को जो हम हैं वो हम अपने आप को समझें, क्योंकि सच में हम एक आत्मा है। तो जैसे मैं एक आत्मा हूँ, तो मेरा पिता कौन है? जिसको हम परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, खुदा भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, जानते हैं, हम सब उसको मानते हैं, लेकिन उसका पता हमें नहीं है। तो हम परसों आए थे तो बताया भी था, कुछ माताएं शायद बहुत सारी नहीं भी होंगी। तो जैसे मैं एक लाइट हूँ, एक ज्योति हूँ, तो परमात्मा भी एक लाइट ही है, एक ज्योति ही है, परम ज्योति है ना। परमात्मा कहो, प्रभु कहो, अल्लाह कहो, भले हम भिन्न भिन्न नामों से उसे पुकारे, लेकिन वो एक परम ज्योति है। और हम रहने वाले भी कहाँ से हैं? इस चांद तारे से भी पार, है ना, उससे भी ऊपर, जिसे कहेंगे देवताओं की दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया कहते हैं, सफेद प्रकाश की दुनिया, उससे ऊपर भी दुनिया है, जिसके लिए हम सब आरती में गाते हैं ना, पार ब्रह्म परमेश्वर। तो सब ब्रह्म लोक में जो रहने वाला है परमात्मा, वो परम ज्योति, तो हम सब ज्योति भी उधर से इस सृष्टि पे आते हैं, और एक दिन हम सबको जाना भी वहाँ ही है। लेकिन हम सब इस समय ऐसे है नहीं जैसे हमें आए थे उस धरती से, है ना, क्योंकि जब हम उधर से आए थे तो बहुत शुद्ध थे, पवित्र थे। जैसे एक छोटा बच्चा आता है तो एकदम क्या कहते हैं, ये तो जैसे भगवान का रूप है ना। तो इस समय हम सब जानते हैं कि हमारी आत्मा, उसको शुद्ध करने की जरूरत है। तो इसलिए परमात्मा इस समय आकर के हमें ज्ञान दे रहा है ना, अपना पता बता रहा है कि आप भी एक ज्योति है और मैं भी एक ज्योति हूँ। तो ज्योति समझ करके फिर हम परमात्मा से रिश्ता जोड़ेंगे, ना सिर्फ महिमा गाएंगे, लेकिन रिश्ता निभाना। एक है महिमा गाना, एक है रिश्ता निभाना, दोनों में फर्क है ना। तो हम काम काज करते हर घड़ी उस परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ेंगे तो वो अवश्य ही हमारी बात सुनता है और हमें शक्ति भी देता है, हिम्मत भी देता है, और सच में ही हमें उनकी शक्ति का अनुभव होता भी है। नहीं तो आज तक हम कहते हैं, हम याद तो करते हैं उसको, लेकिन हमें उसकी शक्ति अनुभव नहीं होती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं विधि में, है ना, उस विधि में चूक है। तो इस समय परमात्मा कहते हैं, मैं ज्योति समझ करके फिर उस ज्योति से रिश्ता जोड़ूं, तब ही हम सच में परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं।